दज्जाल कब और कहाँ पैदा हुआ? वो रब की बारगाह से क्यों ठुकराया गया? दज्जाल किसकी औलाद में से है और उसको किसने कैद किया? और वो कब आज़ाद होगा? आज की वीडियो में इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, सब ने अपनी उम्मत को एक फितने से ज़रूर डराया और ख़बरदार किया। उस फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। वो फितना दज्जाल है। दज्जाल कब और कहाँ पैदा हुआ? वो रब की बारगाह से क्यों ठुकराया गया? दज्जाल किसकी औलाद में से है और उसको किसने कैद किया था? दज्जाल कहाँ पर कैद है और वो कब आज़ाद होगा? ये ऐसे सवालात हैं जिनकी तलाश हम सब में से हर किसी को रहती है। एक दिन नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोक लिया और आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए और फरमाया, मैंने तुम्हें इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसारी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है। मैं इससे खुश हुआ कि मैं चाहता हूँ कि तुमसे बयान करूँ, जिससे दज्जाल के मुतालिक मेरे बयान की तस्दीक भी हो जाएगी। तमीम दारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए थे। इसके हमरा कबीला लखुम और जज़ाम के 30 शख्स भी मौजूद थे। वो समंदर में से सफ़र कर रहे थे कि समंदर में तूफ़ान आ गया। वो तूफ़ान 30 दिन तक जारी रहा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वो सफ़र कर रहे थे कि इनकी नज़र मगरिब की तरफ एक जजीरे पर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान हुए। वो कश्तियों में बैठकर इस जजीरे की तरफ चले गए। जब वो जजीरे की तरफ गए तो इनको जानवर की शक्ल का एक जानवर नज़र आया। इस जानवर के जिस्म पर बेशुमार बाल थे। उन्होंने इससे पूछा कि तुम कौन हो? इसने जवाब दिया कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ। इस गिरजे में एक बंदा है जो बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो जब हम इस गिरजे में गए तो हम एक बहुत ही बड़ा ख़तरनाक बंदा देखा। इससे पहले हमने ऐसा शख्स नहीं देखा था। इसका सारा जिस्म जंजीरों से बांधा हुआ था। हमने इस बंदे से पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा कि आप सबको मेरा पता तो लग गया है, तुम लोग बताओ तुम कौन हो? इन लोगों ने कहा कि हम अरब के लोग हैं। हम समंदर में से सफ़र कर रहे थे कि सफ़र में तूफ़ान आ गया। इसके बाद हमें ये जजीरा नज़र आ गया। हम इस जजीरे में आए गए। हमने इससे पूछा कि ये बताओ। इसने कहा, पहले तुम बताओ, शाम का इलाका की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, जी हाँ आता है। उसने जवाब दिया कि बहुत ही जल्द वहाँ फल नहीं आएगा। इसके बाद इसने पूछा कि बहरिया तबरिया के मुताल्लिक बताओ कि इसमें पानी है? इसने कहा कि बहुत ही जल्द इससे पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर इससे पूछा कि ज़ुहर शाम की बस्ती के चश्मे के बारे में मुझे बताओ कि इसमें पानी है? क्या लोग खेतों में इसके पानी से सैराब करते हैं या नहीं? हमने कहा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी है, लोग इसके पानी से बेशुमार फ़ायदा उठाते हैं। फिर इसने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाओ कि हमने इससे कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। इसने पूछा कि क्या अरब के लोगों ने इसके साथ कोई जंग की है? हमने कहा कि अरब के लोगों ने जंग की है। इसने पूछा कि फिर क्या नतीजा निकला? हमने कहा वो अपने इर्द गिर्द इलाकों में गालिब आ चुके हैं, लोग इनकी अताअत कबूल कर चुके हैं। दज्जाल ने कहा कि अरब के लोगों के बारे में यही ठीक था कि वे लोग इनकी अताअत करें। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। इस ख़तरनाक शख्स ने कहा कि मैं दज्जाल हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त बहुत ही जल्द मिल जाएगी। इसने कहा कि 40 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया में दाखिल होकर तबाही मचा दूंगा। मैं मक्का और मदीना को छोड़कर सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अस्सा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये मदीना है जिसमें वो दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा। मैं आप सबको यही बताया करता था कि दज्जाल ना तो शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में है, बल्कि वो मशरिक में है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया। हज़रत तमीम दारी और इसके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चला, बल्कि इसके बारे में बहुत सारे दावे किए जाते हैं
کہ وہ پرسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں قید ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بحیرہ عرب میں سقطرہ نامی جزیرے میں قید ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر رہنے والے جانور اور چرند پرندے سارے دنیا سے ہی بہت مختلف ہیں۔ اس جزیرے میں ایسے درخت دیکھنے کو ملے ہیں جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے جیسے کہ خون نکل رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے پر بے شمار حیرت انگیز چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ موجود ہے جس پر ایک بہت ہی مشہور غار الحق ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی 3 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اتنا بڑا غار کہیں بھی موجود نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا، وہ تباہی مچاتا ہوا پوری دنیا میں پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحیرہ اوقیانوس کے علاقے کو ہی دجال کا جزیرہ کہتے ہیں۔ جو بھی چیز وہاں چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ اس جزیرے میں بے شمار جہازوں اور کشتیوں کے ساتھ حادثے ہو چکے ہیں۔ اس جزیرے میں جنوں اور انسانوں کے ساتھ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس جزیرے میں بہت ہی زیادہ سمندری طوفان آتے ہیں۔ برمودا اصل میں ایک جزیرے کا نام نہیں ہے، یہ ایک تاکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 کے قریب جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس ٹرائی اینگل کی رپورٹ کو آج تک شائع نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مشہور مصری تاریخ دان موسیٰ داؤد کے مطابق برمودی تکون کا بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال میں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ وہاں بے شمار محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر بحر اور جغرافیہ دان ٹیوی ریس کا ہے جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جزیرے کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو انسان اور جانور کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، جن کو لوگوں نے دجال کا نام دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف اوسان برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکاروں یعنی امریکہ اور اسرائیل کو حکم جاری کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے بحری جہاز اس جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس گرجے سے دجال سے ملاقات کرتے ہیں، جہاں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ معلومات بہت ہی خفیہ ہے۔ آج تک کوئی بھی یہ جان نہیں پایا کہ یہ جزیرہ کہاں پر موجود ہے۔ برکان نے کہا ہے کہ وہ جزیرہ برمودا میں ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بہت ہی بڑا گرجا پایا جاتا ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ وہاں سے واپس ہی نہیں آتا۔ بس یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس کی کوئی لوکیشن نہیں ملتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کا خروج قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔